वाणी कहती है अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे। कोई कहे कि अरे मेरा इतना पैसा बैंक में पड़ा है, मैं मर रहा हूं, इससे अच्छा खा ही लेता, मेरे पैसे का क्या होगा। अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प जून वो वल वल उतरे। खजानों के ऊपर बैठा होगा सांप बन के। देखो पुराने खजाने आते तो कितने कितने सांप चिपके होते हैं वहां पे, ये वही लोग हैं। अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म वो वल वल उतरे। कई लोग कहते हैं अरे मेरी मौत होने वाली है, मेरा लड़के को फोन कर दो, शक्ल दिखा दो। जो अपने लड़के बच्चे को देखने के लिए ललायित होते हैं अंत समय में, उनको सुअर का जन्म मिल जाता है। 20-20 बच्चे एक साथ पैदा होंगे और 5 बार बच्चे पैदा होंगे तो पूरी कौरव की पार्टी बन जाएगी। 100 हो गए ना, 20-25 अब 100 बच्चों में बैठे रहना आराम से मां बन के। अंत काले जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, वैश्य जन्म को बल बल उतरे। जो अंत समय में आदमी अपनी औरत को या औरत अपने आदमी को याद करती है, वो वैश्या के जन्म में चली जाएगी, यानी काम वासना की बात चलती है। तो अंत समय में करना क्या है? अंत समय में उस मालिक को याद करना है, शब्द गुरु को याद करना है, उसको याद करना है जिसको याद करने के बाद और कुछ याद करना बचता ही नहीं है। दो को नहीं याद करना। भाई रे दो जगदीश कहां से आया। कोई कहे गुरु जी की शक्ल को याद करना है, फिर परमात्मा को याद करना है, तो पता लगा गुरु की शक्ल में ही तुम्हारे प्राण निकल गए, फिर शरीर में ही ध्यान चला गया, फिर तो शरीर ही मिलेगा। और गुरु की शक्ल तो वो देखेगा ना जिसकी आंखें हैं। अब 50 सूरदास आ गए नाम लेने, अब कौन से गुरु की शक्ल देखेंगे वो? अंधे का गुरु क्या है? अंधेरा, आंख बंद है, काला अंधेरा दिख रहा, वही गुरु है, उसी में आवाजें सुन रहा है। तो किस गुरु को ध्याएगा वो? जितना हम गुरुवाद कर रहे हैं ये सब आंखों का खेल है भाई। वो मेरा गुरु, वो तेरा गुरु, वो उसका गुरु। देख पा रहे हो इसलिए, और जब देख ना पाओगे तो ज्ञान को गुरु मानोगे कि इसने क्या बात बोली, अरे तूने कम बोली, अरे इसने ज्यादा बोली। अब ज्ञान गुरु है, अब शक्ल गुरु नहीं रहा। इसी प्रकार जो शब्द गुरु है वो हम सबका गुरु है और उसी को पाना है। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जो चेला है वो है सुरत, चेला फंसा हुआ है। जो गुरु है वो है बंदी छोड़, बंदरों से छुड़ाने वाला। चेला कहां फंसा है? अरे सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर अपने गुरु को याद रखे। आठों पहर में अब कितना टाइम बचा गुरु के शरीर को याद करने के लिए? 8 पहर का मतलब है 24 घंटे। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम बचा ही नहीं कि मैं अपने गुरु शरीर को याद करूं। शरीर तो रथ है, रथ को क्या याद करूं? गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही। 2 क्विंटल का गुरु है, रख के दिखाओ सिर पे। 2 क्विंटल का गुरु है, तुम सिर पे रख के दिखाओ। क्योंकि हमें पता ही नहीं है गुरु क्या है। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर दास को, ये 3 लोग भय नहीं। कौन से 3 लोग? ये 3 लोग, ये सामने बैठा है 3 लोग। 3 लोग कहे दे हमें, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए, सार शब्द निज नाम। अब सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं, लाख कथे किन कोई। अब आया रामानंद, वो क्या नाम था उसका, सर्वानंद। कहता मैं कबीर के घर जा रहा हूं बैल लेके किताबों का। अब चलते चलते प्यास लगी तो कमाली मिल गई, वहां पे कुएं पे पी लिया पानी। जब ब्राह्मण को प्यास लगती तो जात नहीं पूछता, जब पानी पिलाना होता है तो जात पूछता है। अब प्यास लगी तो कमाली से अगर पूछ लेता क्या जात है, पता लगा नींद जाता तो पानी कैसे पीऊंगा, इसलिए पूछता ही नहीं है किसी से। पहले पानी पी ले फिर देखेंगे क्या होगा। तो कहता भाई
पानी पी के कि कबीर साहब कहाँ रहते हैं? वो कहती क्या करना है? कहते ज्ञान चर्चा करनी है, हराना है उनको हरा दिया तो मैं सर्वानंद से सर्वाजीत हो जाऊंगा। वो कहती तुम पहुंचोगे कैसे वहां पे? उसका घर बहुत ऊपर है। कहते बता तो सही। कहते कबीर का घर शिखर पर, और जहां सिलहली गैल पाँव न ठीके पिपील का, पंडित ला दे भैल। पिपील का क्यों बोला? चीटी क्यों बोला? क्या चीटी वहां तक नहीं जा सकती जहां कबीर साहब रहते थे? बाद में तो बैल भी गया ना वहां तक। गए थे कबीर साहब के पास, वो बैल लेके पहुंच गया था ना। बैल नहीं पहुंचा था कबीर साहब के वहां तक, बैल पहुंच गया था। ज्ञान चर्चा हुई थी, उसके बाद लिखवा के ले गया था। कबीर हार गए, सर्वानंद जीत गया। घर जाके फिर उल्टा काम हो जाता था। तो बैल, ये वाला बैल तो पहुंच गया, क्योंकि कबीर साहब का घर काशी में है। ये तो दुनियावी घर है। जो असली कबीर साहब का घर है, वहां बैल क्या छोड़ो, चींटी नहीं पहुंच सकती। ये चाल की बात चल रही है। कौन सी चाल है? पिपील का मार्ग है, या मछली का मार्ग है, मीन मार्ग है, या मकड़ी का मार्ग है, या विहंगम मार्ग है? जब तक तुम्हें मार्ग का नहीं पता चला, तब तक तुम वहां पहुंच ही नहीं सकते। तो कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल पाँव न टीके चींटी का, और पंडित लादे बैल। यानी चींटी की भक्ति करने वाले, चींटी की चाल वाले, मकड़ी की चाल वाले, मछली की चाल वाले, ये कबीर के घर कभी पहुंच नहीं सकते। वहां केवल शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो यही समझा रहे कबीर साहब कि गुरु गुरु में झगड़ा मत करो। कई गुरु नाराज हो जाते हैं, मेरा चेला मुझे छोड़ के चला गया। कभी तब नाराज नहीं होते जब दूसरे का चेला तुम्हारे पास आ जाए। दूसरे का चेला तुम्हारे पास आके नाम ले ले, कहते हैं पुण्य कर्मी प्राणी है, बहुत पुण्य कमाया है, ज्ञान समझ गया। और जब तुम्हारे ज्ञान को छोड़ के आगे बढ़ जाए तो कहते हैं अरे गुरुद्रोही है। ये बड़ा चक्कर है। और किसने चलाया? ये गुरुआ लोगों ने चलाया है। गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा। पूरा पूरा गांव बिगाड़ दिया गुरुआ ने, पूरा पूरा गांव। अब सुधरने की बारी है। अब सुधरेंगे। कैसे सुधरेंगे? उस एक को जान के सुधरेंगे। चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई चेला, उस एक के साथ जुड़ने की बात करेंगे, अनेक के साथ नहीं। एक है साधे।